हे गाइस, वेलकम टू वेल्थदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, तो इसके पहले हम लोगों ने एक और वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको क्वांट का स्मॉल कैप फंड बताया था। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे इस साल जो है कैनरा रोबेको ने सबसे ज़्यादा जो है रिटर्न कमा के दिए हैं। तो आज के इस वीडियो का यही पर्पस होगा कि कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का हम लोग पूरा रिव्यू करेंगे, उसका मैं कंपेरिजन बताऊंगा आपको टॉप 3 जो है स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड के साथ में, और आपको बताऊंगा कि कैनरा रोबेको जो म्यूचुअल फंड है वो इस साल नंबर 1 की कैटेगरी के ऊपर कैसे यहाँ पे पहुंचे। सो देखिएगा, इस यहाँ पे सिंपली हम लोग कंपेयर करते हैं क्वांट के स्मॉल कैप फंड के साथ में, एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ में। तो गाइस, ये जो दोनों फंड है इस साल यहाँ पे टॉप रैंकिंग पे रहे हैं, और एसबीआई और जो निप्पॉन इंडिया है ये काफी पुराने फंड है और सबसे ज्यादा पैसा भी इसी के अंदर लगा हुआ है। तो हम लोग जो है इन जो कैनरा रोबेको फंड है इनको तीनों से यहाँ पे कंपेयर करेंगे और एक डिटेल एनालिसिस के अंदर हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं रेटिंग्स की बात करूं, वैल्यू रिसर्च की यहाँ पे रेटिंग की, तो आपको पता होगा वैल्यू रिसर्च एक बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है जो हर म्यूचुअल फंड को यहाँ पे रेटिंग देती है। तो यहाँ पे अगर मैं कैनरा रोबेको की बात करूं तो यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग है। वहीं पे अगर मैं क्वांट की बात करूं तो उसको 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। बाकी अगर मैं क्रिजल की बात करूं तो दोनों फंड्स को यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। एसबीआई और निप्पॉन को यहाँ पे जो है वीआरओ ने 4 स्टार की रेटिंग दी है और क्रिजल ने भी यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूं फंड की एज की, तो कैनरा रोबेको को यहाँ पे अभी तक केवल 3 साल जो है 7 महीने हुए, मतलब काफी पुराना फंड नहीं है। क्वांट जबकि 9 साल पुराना फंड है, एसबीआई भी 9 साल से ज्यादा पुराना फंड है, और निप्पॉन इंडिया भी 9 साल से ज्यादा पुराना फंड है। फंड की अगर मैं साइज की बात करूं तो इसके अंदर 3,400 करोड़ का अभी तक इन्वेस्टमेंट आ चुका है कैनरा रोबेको के अंदर। क्वांट के अंदर कुछ 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एसबीआई के अंदर 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे निप्पॉन इंडिया के अंदर 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो गाइस, अगर मैं सिंपली यहाँ पे रैंकिंग देना चाहूँ यहाँ पे उनकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से, तो जो कैनरा रोबेको है क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसने लगातार हर साल रिटर्न निकाल के दिए है। लेकिन अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो इसने हर साल रिटर्न निकाल के नहीं दिए, बीच में ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी हुआ है। वहीं पे निप्पॉन इंडिया ने भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी यहाँ पे बरकरार रखी है। तो इसके हिसाब से अगर आप रैंकिंग डिसाइड करते हैं, अगर जो 16 फंड्स है उसकी पूरी कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे कैनरा रोबेको जो है नंबर 1 कैटेगरी के अंदर आता है। आप कोई सी भी साइट उठा लो, ईटी मनी उठा लो, मनी कंट्रोल उठा लो, ग्रो उठा लो, सबके अंदर आपको टॉप 1 रैंकिंग के ऊपर ये मिल जाने वाला है। इसके अलावा गाइस, 4th रैंकिंग के ऊपर यहाँ पे क्वांट है, इसके अलावा 6th रैंकिंग के ऊपर एसबीआई स्मॉल कैप है, और यहाँ पे 5th रैंकिंग के ऊपर जो है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। इसके अलावा गाइस, अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो कैनरा रोबेको के अंदर 0.47% का एक्सपेंस रेशियो है, क्वांट के अंदर 0.62% का है, और एसबीआई के स्मॉल कैप के अंदर 0.74% का है, और निप्पॉन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा है 1.02 का। एग्जिट लोड गाइस सबके अंदर सेम है। अगर 1 साल पहले आप यहाँ पे अगर अपने फंड्स वगैरह को बेचेंगे तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे लग जाएगा। एसआईपी वगैरह की बात करूं तो कैनरा रोबेको के अंदर मिनिमम जो है 1,000 रुपीज की एसआईपी अलाव है। लमसम आप यहाँ पे मिनिमम 5,000 रुपीज का कर सकते हैं। क्वांट के अंदर भी यहाँ पे सेम सीन है, बस एसबीआई के अंदर 1,000 की जगह आप 500 रुपए की एसआईपी की यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं, और निप्पॉन इंडिया के अंदर भी आप 500 की शुरुआत कर सकते हैं, और लमसम यहाँ पे 5,000 रुपीज अलाव है। बाकी एसबीआई का जो स्मॉल कैप है वो लमसम के अंदर अभी राइट नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं रिटर्न्स की परफॉर्मेंस की बात करूं तो आप देख सकते हैं 3 महीने के अंदर कैनरा रोबेको ने 20% का रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है, क्वांट ने 22% का निकाल के दिया है, एसबीआई ने भी यहाँ पे 22% का निकाल के दिया है, और निप्पॉन ने भी यहाँ पे 22% का निकाल के दिया है। ऐसे अगर आप 3 महीने में देखेंगे तो आपको रिटर्न्स यहाँ पे कम लगेंगे। लेकिन अगर आप 1 साल का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो 1 साल में इसने 18% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, जबकि क्वांट ने सिर्फ 9% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, एसबीआई ने 17% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, वहीं पे निप्पॉन इंडिया ने भी 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म हॉराइजन ले लूं तो यहाँ पे 3 साल के अंदर 43% का इसने यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि एक तरह से सेकंड कैटेगरी के ऊपर आता है। अगर आप 3 साल का हॉराइजन पीरियड लेके चलते हो, क्वांट ने यहाँ पे 54% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, एसबीआई ने यहाँ पे 34% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और निप्पॉन ने सिंपली 7% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। सो देखिएगा, इस 5 ईयर के स्पैन में अगर आप जाना चाहते तो ऑब्वियसली बात है क्वांट को यहाँ पे कोई भी बीट नहीं कर सकता। इसके मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि इसने 5 साल का सबसे ज्यादा सीएजीआर आप लोगों को निकाल के दिया है। अब गाइस, अगर हम लोग इसके रिटर्न्स की बात करें क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे भी आप लोगों को पता होगा कि 2022 के अंदर जो है मार्केट यहाँ पे काफी तेजी से गिरा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 -10% की रेट से गिरा था, और इनकी जो कैटेगरी एवरेज है यानी जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसके अंदर -7% की रेट से गिरा था, जबकि ये वाला जो फंड है ओनली जस्ट -10% की रेट से गिरा है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 जितना गिरा था उतना ही ये वाला फंड भी गिरा है, और इनकी जो कैटेगरी एवरेज है वो भी इतने ही गिरे थे। गाइस, यहाँ पे रिकवरी की बात में जो कि क्वार्टर 3 है उसके अंदर जो रिटर्न इसने निकाल के जनरेट करके दिए है वो है अराउंड 17%। जी हाँ, तो क्वार्टर 3 के अंदर इसने 17% का रिटर्न जनरेट
जनरेट करके दिया है, वहीं पे निफ्टी 50 ने 11% का रिटर्न निकाल के दिया है, और जबकि इसी फंड के अंदर जो और सारे स्मॉल कैप कैटेगरी वाले फंड्स है उसने केवल 9% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर गाइस मैं रिस्क के रेशियो की यहाँ पे सिंपली बात करूं तो यहाँ पे जितना स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज्यादा हाई होता है, बीटा जितना ज्यादा हाई होता है, उतना ही वो जो फंड है वो ज्यादा हाई वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल का मतलब है आपको ज्यादा ऊपर और नीचे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो 19.86 का यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिविएशन है कैटेगरी एवरेज, और इसका 20 के समथिंग है, तो ऑब्वियसली हाई वॉलेटिलिटी है। वहीं पे बीटा की बात करूं तो यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी है, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा आपको यहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी मिलने वाला है उसके कंपेयर में रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। इसका मतलब है इसका जो रेशियो होता है, शार्प रेशियो, टेन्योर रेशियो, जेसन अल्फा, वो हमेशा आपको कैटेगरी एवरेज से ज्यादा ही मिलने वाला है। इवन गाइस अगर आप यहाँ पे चारों फंड्स का कंपेयर करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन एसबीआई के अंदर भी ज्यादा है, लेकिन जैसे आप अल्फा की तरफ नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कैनरा का जो अल्फा है वो 15 का अल्फा है, क्वांट का 20 का अल्फा है, जबकि एसबीआई का मात्र 8 का है और निप्पॉन इंडिया का 9 का है। मतलब सेम रिस्क के ऊपर यार आपको अल्फा यहाँ पे ज्यादा जो है चूज आउट करना चाहिए हमेशा, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमेशा आपको कैनरा और क्वांटी यहाँ पे जो है आपको सॉर्ट आउट करते हुए दिखेंगे। इवन गाइस अगर इस फंड को आप सिंपली यहाँ पे निफ्टी 50 के साथ में भी यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हैं 5 साल में केवल 9.97 का CAGR है, जबकि इनका जो कैटेगरी एवरेज है वो भी केवल 15 का है, जबकि इस फंड ने यहाँ पे 22% का CAGR जो है आसानी से निकाल के दिया है। अब गाइस अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 3 जो सेक्टर है कैनरा रोबेको के अंदर, वो सर्विस के अंदर इसका 17% रेशियो है, वहीं पे फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर 17% रेशियो है, कैपिटल गुड्स के अंदर 13% है। इसके अगर मैं टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करूं तो फर्स्ट नंबर पे सिटी यूनियन बैंक है, उसके बाद में शेफलर इंडिया है, कैन फिन होम्स लिमिटेड है, ग्रिवेल नॉर्टन है और सैरा सैनिटरीवेयर लिमिटेड है। इसके अलावा कौन के अंदर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था आईटीसी इसने एक लार्ज कैप थोड़ा सा ले रखा है, उसके अलावा आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स हो गया, अंबुजा सीमेंट्स हो गया, हिंदुस्तान कॉपर्स हो गया। तो यहाँ पे आपको सर्विस सेगमेंट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, मटेरियल भी कम देखने को मिलेगा, कंज्यूमर स्टेपल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया के अंदर आप कंपनीज देखेंगे तो यहाँ पे एज कंपेयर टू यहाँ पे कैनरा क्वांट के कंपेयर में इन्होंने कुछ यहाँ पे हिस्सा अपना निफ्टी 50 के अंदर भी डाल रखा है। तो इसके कंपेयर में अगर आप पोर्टफोलियो के ऊपर एनालिस करेंगे तो डेफिनेटली कैनरा और क्वांट ने यहाँ पे रिस्क ले रखा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स में अगर अभी जो यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अब गाइस अगर इनके मैं फंड मैनेजर्स की बात करूं तो यहाँ पे श्रीदत्ता भंडलवाल करके फंड मैनेजर है जो कि इस फंड को काफी टाइम से यहाँ पे हैंडल कर रही है। सो गाइस इनके जो अदर भी मैनेज किए हुए फंड्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैनरा रोबेको मोस्टली फंड्स यही जो है फंड मैनेजर मैनेज करती है, फिर उसके अंदर मल्टी कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, एग्रेसिव हो गया, उस सभी के फंड यहाँ पे शामिल है। अगर इन सभी फंड्स के अगर आप रिटर्न देखते हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन को लेके चलते हैं तो आप देख सकते हैं 3 साल के यहाँ पे आपको पॉजिटिव बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न मिलने वाले हैं। और इवन अगर मैं क्रिजल रैंक की भी यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको हर फंड के अंदर 3 स्टार की कैटेगरी आपको हर फंड के अंदर दिख जाने वाली है। तो गाइस अगर आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन को लेके चल रहे तो डेफिनेटली आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप स्मॉल एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी इस फंड के अंदर आपको लमसम इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है, रिस्क भी देखो उतना ही ज्यादा है। अगर मार्केट गिरा तो ये बहुत ही तेजी से गिरता है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं अगर आपने केवल 2019 के अंदर 1000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत की होती तो अभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 36,000 का हो चुका होता 3 साल के अंदर, और आपकी जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 68,000 रुपीज हो चुकी होती। मतलब ऑलमोस्ट आपने जितना इन्वेस्ट किया था उसका डबल आपको मिल चुका होता। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।